नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में राजद की लोकप्रियता ज्यादा है और इस लोकप्रियता के पीछे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का हाथ है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार की युवा नेता हैं और बिहार में युवाओं की संख्या ज्यादा है और इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और ब्रांडिंग जो है वो ज्यादा है क्योंकि उन्हें युवाओं का समर्थन हासिल है। लेकिन हम आपको बताएं कि बिहार नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आया और इसमें ये देखने को मिला कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से हारते दिखे, बुरी तरह से उनकी भद्द थी और चारों खाने चित दिखे। दरअसल बिहार नगर निकाय चुनाव में भले ही दलों का पूरी तरह से यानी डायरेक्टली प्रत्याशियों का समर्थन नहीं दिखा, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, खासकर आरजेडी, जदयू और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों को समर्थन दिया था और यही कारण थी कि बिहार में छह महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी जीते और 6 भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते। लेकिन महागठबंधन समर्थित पार्टियों में आपको बताएं मात्र एक प्रत्याशी राजद का समर्थन का था। यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जो जमीनी हकीकत क्या है वो नगर निकाय चुनाव ने बता दिया। नगर निकाय चुनाव में राजद के मात्र एक समर्थित जो प्रत्याशी थे वो जीते। चलिए हम आपको बताते हैं कि 17 नगर निकाय चुनाव, जो 17 नगर निकायों में चुनाव हुए, उसमें कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन से दलों के जो है समर्थन में थे। बिहार का नगर निकाय चुनाव भले ही दलगत आधार पर नहीं किया गया हो, लेकिन इस चुनाव में सभी दलों का खूब इंटरेस्ट रहा। इसका कारण राजनीतिक पार्टियों की अपनी जमीनी हकीकत को समझना है। बिहार में 17 नगर निगम चुनाव का परिणाम आया। पटना सहित मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे बड़े नगर निगम में अपनी खूब ताकत लगा दी। यदि 17 नगर निगम के रिजल्ट के गणित को देखें तो भाजपा समर्थित 6 मेयर ने जीत हासिल की, वहीं 4 डिप्टी मेयर बने। वहीं महागठबंधन समर्थित 6 मेयर में 5 डिप्टी मेयर विजयी हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार के लोगों ने किसी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार को पसंद न करते हुए 5 ऐसे मेयर बनाए जिनका किसी भी राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं था। वहीं 8 ऐसे डिप्टी मेयर बने जिसको किसी भी दल ने अपना समर्थन नहीं दिया था। आपको बताएं कि मेयर पद के लिए 6 मेयर पद को भाजपा का समर्थन था और 4 डिप्टी मेयर पद को भाजपा का समर्थन था। वहीं महागठबंधन का समर्थन 6 मेयर पद और 5 डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए था और असमर्थित जो प्रत्याशी थे उसमें मेयर पद के लिए ऐसे 5 प्रत्याशी थे और डिप्टी मेयर पद के लिए ऐसे 8 प्रत्याशी थे। अगर हम पटना नगर निगम की बात करें तो पटना नगर निगम में दोनों सीटों पर ही मेयर और डिप्टी मेयर पद पर भाजपा ने कब्जा जमाया। आरा नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया तो गया में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। वहां कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली। इधर छपरा में भले बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया, लेकिन डिप्टी मेयर पर लोगों ने भरोसा नहीं किया और वहां पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। मुजफ्फरपुर नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। यहां बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार भाजपा की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला शाह चुनाव जीत गई है। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के समर्थन से डिप्टी मेयर का चुनाव भी मोनालिसा ने जीत लिया है। मोतिहारी में पक्ष और विपक्ष ने मेयर और डिप्टी मेयर का पद बांट लिया है। आरजेडी ने मेयर पद पर कब्जा जमाया तो बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल कर ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के अंतर्गत आने वाले बिहार शरीफ नगर निगम में भी न तो जदयू समर्थित उम्मीदवार को लोगों ने पसंद किया और न ही भाजपा समर्थित उम्मीदवार को लोगों ने पसंद किया। यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर बिना किसी के समर्थन से बने हैं। वहीं सासाराम की यदि बात करें तो वहां लोगों ने किसी भी दल से समर्थित उम्मीदवार को तरजीह नहीं दी। ऐसे ही बिहार शरीफ, बेतिया, सीतामढ़ी और दरभंगा के लोगों ने किसी भी दल पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को चुना जो किसी भी दल से ताल्लुक नहीं रखते थे। समस्तीपुर नगर निगम में जदयू और कांग्रेस
के समर्थित उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीते हैं। वहीं पूर्णिया नगर निगम से जदयू से समर्थित उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल की है। कटिहार में भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी बीजेपी के समर्थन से मेयर बन गई। वहीं डिप्टी मेयर पद पर लोगों ने किसी भी समर्थित उम्मीदवार को पसंद नहीं किया। मुंगेर की बात करें तो यहां के सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपनी साख बचा ली। मेयर पद का चुनाव जदयू के समर्थित उम्मीदवार ने जीता। हालांकि डिप्टी मेयर को लेकर लोगों ने असमर्थित उम्मीदवार को पसंद किया। देखिए, आपको हम एक लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से नगर निगम में कौन कौन से समर्थित मेयर या डिप्टी मेयर चुनाव जीते हैं। बेगूसराय नगर निगम की हम बात करें तो इसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला। यहां बीजेपी के फायर ब्रांड और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सांसद हैं। वहीं बेगूसराय में भाजपा के विधायक भी हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का पद चुनाव भाजपा नहीं जीत पाई। मेयर पद पर जदयू समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल किया। वहीं डिप्टी मेयर पद पर आरजेडी ने अपना कब्जा जमाया। हालांकि भागलपुर में इससे विपरीत रिजल्ट हुआ। वहां न तो भाजपा के सांसद और न ही विधायक है, लेकिन भाजपा ने मेयर पद पर जीत हासिल की। हालांकि डिप्टी मेयर पद पर आरजेडी जीती है। पटना नगर निगम की बात करें तो पटना नगर निगम में भाजपा समर्थित उम्मीदवार सीता साहू जीत मेयर पद की प्रत्याशी थी और उन्होंने जीत हासिल किया। वहीं रेशमी चंद्रवंशी को डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल हुई। मुजफ्फरपुर में भी भगवा रंग लहराया। भाजपा की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्मला साहू ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। वहीं डॉक्टर मोनालिसा ने डिप्टी मेयर का चुनाव जीता है। गया की बात करें तो गया में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को गया शहर में देखने को मिला। गया शहर में भाजपा ने जिस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था वह बुरी तरह से मेयर पद का चुनाव हार गए। श्यामदेव पासवान कभी बोधगया के विधायक हुआ करते थे, वह भाजपा के समर्थन पर मेयर का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं डिप्टी मेयर के चुनाव में सफाई कर्मी चिंता देवी ने जीत हासिल की। अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर नगर निगम में एक बार फिर से भाजपा ने मेयर पद पर कब्जा जमा लिया। भाजपा समर्थित वसुंधरा लाल ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने आरजेडी समर्थित गजला प्रवीण को हराया। हालांकि पूर्व मेयर की सीमा शाह तीसरे नंबर पर चली गई। आपको बताएं कि स्थानीय राजनीति को देखा जाए तो यहां जदयू के सांसद हैं और भागलपुर मेयर क्षेत्र में विधानसभा भागलपुर शहरी और नाथनगर विधानसभा का कुछ क्षेत्र आता है। भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा विधायक हैं। वो नाथनगर से आरजेडी के अली सरफ सिद्दीकी विधायक हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने यहां एक बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि पूर्व मेयर सीमा शाह बीजेपी समर्थित थी। तो ऐसे में यहां बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो पूर्व मेयर सीमा शाह और पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के काम से लोग नाराज थे। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर बनाया था उस पर वह खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने चेहरा ही बदल दिया। तो देखिए, बिहार में कुल 17 नगर निकायों पर नगर निगमों में चुनाव हुए, जिसमें डिप्टी मेयर, मेयर और वार्ड पार्षद के पद शामिल थे। जिसमें आपको बताएं कि कुल 13 जो प्रत्याशी थे वो किसी भी दल के समर्थन से नहीं थे। कुल 6 प्रत्याशी यानी 6 भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे और 6 महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी थे, जिसमें मात्र एक प्रत्याशी राजद के समर्थित प्रत्याशी ने चुनाव में जीत हासिल की। यानी बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो जलवा दिखता है वो दिखते नहीं दिख बना, और यही कारण रहा कि मात्र एक राजद प्रत्याशी चुनाव जीत सके। चलिए, इस क्रम बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।